नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को दो टूक जवाब। बताना चाहेंगे, रक्षा मंत्री ने कहा कि बातचीत के लिए पाकिस्तान को हाफिज सईद और मसूद अजहर को सौंपना चाहिए। राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को फिर स्पष्ट किया कि अगर पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी तो वह केवल आतंकवाद और पीओके पर होगी, और कहा कि अगर पाकिस्तान बातचीत के लिए गंभीर है तो उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत को सौंप देना चाहिए ताकि न्याय हो सके। उन्होंने कहा कि ये दोनों न केवल भारत की मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की सूची में है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादी भी हैं। मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राना को हाल ही में भारत लाया गया है। हाफिज सईद भी 26/12 मुंबई हमलों का दोषी है और साथ ही साथ उसके अपराधों के लिए न्याय होना चाहिए। गोवा तट पर भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत IN विक्रांत पर अधिकारियों और साथ ही नौसैनिकों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का सीधा हमला है, और अगर पाकिस्तान कोई बुरा या अनैतिक काम करता है तो उसे इस बार भारतीय नौसेना की मारक क्षमता और गुस्से का सामना करना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना की मौन सेवा की सराहना करते हुए मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अरब सागर में नौसेना की आक्रामक तैनाती और इसके बेजोड़ समुद्री क्षेत्र की जागरूकता को और वर्चस्व ने पाकिस्तान नौसेना को उसके तटों तक ही सीमित रखा। वहीं पर उन्होंने कहा, पहलगाम आतंकी हमले में 96 घंटे के भीतर समुद्र में तैनात हमारे पश्चिमी बेड़े के जहाजों ने पश्चिमी और पूर्वी तट पर सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइलों और टॉर्पीडो की सफल फायरिंग की। इसमें हमारे प्लेटफॉर्म सिस्टम और चालक दल भी की युद्ध तत्परता और हमारे इरादे और तत्परता को पारदर्शिता करता है, जिससे दुश्मन को रक्षात्मक मुद्रा में आने के लिए मजबूर होना पड़ा। राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान को यह समझने की जरूरत है कि आज़ादी के बाद से वह जो खतरनाक आतंकवाद का खेल खेल रहा है उसका समय खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा, अब अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई भी आतंकी कार्रवाई करता है तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे और हार का सामना करना पड़ेगा। भारत इसमें संकोच नहीं करेगा। वह आतंकवाद के खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए हर तरीका अपनाएगा। वहीं पर राजनाथ सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान धरती से भारत विरोधी गतिविधियां खुलेआम चल रही हैं और भारत सीमा तथा समुद्र दोनों ओर आतंकवादियों के खिलाफ हर तरह की कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। नौसेना की ताकत का प्रदर्शन, नौसेना की मौन सेवा की सराहना करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अरब सागर में नौसेना की आक्रामक तैनाती और उसकी बेजोड़ समुद्री क्षेत्र जागरूकता ने पाकिस्तान नौसेना को उसके तट तक ही सीमित रखा, यानी आगे उसे नहीं बढ़ने दिया। और यह दर्शाता है कि हमारी सेना पूरी तरह से सक्षम है पाकिस्तान के नापाक इरादों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। ये राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री जी का एक बड़ा आह्वान है पाकिस्तान के लिए। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान चाहता है कि बात हो, पर बात होगी सिर्फ आतंकवाद पर और बात होगी सिर्फ, उन्होंने कहा, पीओके पर। और उससे भी बड़ी बात उन्होंने कहा कि अगर बात करने के लिए पाकिस्तान सहमत और सबसे बड़े उन्हें दो खूंखार आतंकी जिनमें से हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंपना होगा। क्या लगता है पाकिस्तान इस पर मान जाएगा? क्या वो इन दोनों आतंकियों को भारत को सौंपने के लिए तैयार हो जाएगा? फिलहाल ये आने वाला समय बताएगा। पर फिलहाल भारत सरकार, हमारी सेना का कड़ा रुख है पाकिस्तान की हर एक गतिविधि पर पूरी तरह से नजरें गड़ाए हुए। और पहले भी देश के प्रधानमंत्री ने जब करोड़ों देशवासियों को ऑपरेशन सिंदूर के बाद संबोधित किया था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पाकिस्तान के साथ कोई भी बातचीत नहीं होगी, इसके अलावा कि बात होगी टेररिज्म पर या फिर बात होगी पीओके पर। और उसी के चलते अब राजनाथ सिंह जी ने भी कह दिया कि अगर पाकिस्तान इस बात के लिए तैयार है कि बात करने के लिए, तो सबसे पहले उन्हें आतंकवाद और पीओके, यानी उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन्हें हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे दोनों आतंकियों को भारत को सौंपना होगा। क्या लगता है पाकिस्तान इस पर राजी हो जाएगा? ये आने वाला समय बताएगा। पर फिलहाल राजनाथ सिंह जी ने एक कड़ा संदेश दिया पाकिस्तान को। अब देखते हैं पाकिस्तान का जवाब में क्या होता है। क्या वाकई पाकिस्तान मान जाता है बातचीत के लिए? क्या तैयार हो जाता है इन दोनों आतंकियों को भारत को सौंपने के लिए? आने वाला समय बताएगा। फिलहाल जनता का क्या कहना है ज़रूर बताइएगा।
और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।